कोई शख्सियत है, उसके बाद प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। बहुत मेहनती में तो कुछ अगर किसी का कुछ हुआ पुलिस वगैरह में, नहीं तो सारे बच्चे लगभग मजदूरी करने जाते हैं। तो हमारी जनता का सबसे बड़ी समस्या है पलायन, और अभी जो बच्चों की शिक्षा है वो भी उसी ओर लेकर के जा रही है। ग्राउंड रूट पे हम लोग काम किए हुए, हमको पता है ना लोगों से हम लोग कैसे जुड़े हुए हैं, ये हमें पता है लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस उनका सेंटीमेंट हमसे कैसे जुड़ा हुआ है, ये तो हमको समझ में अच्छे से आता है। नहीं, उनको छल की जरूरत उसे होती है जो काम करना नहीं जानते हैं। जो काम करना जानते हैं उनके छल की जरूरत नहीं होती। तरारी की महिलाएं ही हमको बोली कि पहले शराबबंदी करवाइए कि खुलवाइए। नहीं, शराब बंद कीजिए। हाँ, तो हम बोले कि साहब तो बंद है। आप है निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है, तरारी विधानसभा के उपचुनाव का जो माहौल है वो गर्माता जा रहा है। और खास करके ट्विस्ट यहाँ हो गया है कि प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार जो हैं उतार दिए हैं चारों विधानसभा क्षेत्र में, जिसके कारण सरगर्मी और भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां बाहुबलियों से टक्कर ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं माले के प्रत्याशी भी हैं। लेकिन प्रशांत ने अपने वादे के हिसाब से एक ऐसी महिला को घर से निकाला है जो सबकी प्रिय है और तरारी की बेटी है। हमारे साथ किरण सिंह हैं, जनसुराज की उम्मीदवार हैं। उन्हीं से जानेंगे, क्या राजनीति में कभी आने की इच्छा थी? जी नहीं, हम लोग चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, हम लोग समाज में काम किया करते थे, तो हमारी ऐसी कोई राजनीति में आने की कोई इच्छा तो नहीं थी। लेकिन जन स्वराज के बारे में हम लोग जब जानकारी हमें मिली, तो जो यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, उनकी जो विचारधारा है उनसे मेल जोल खाती थी कि हाँ, बिहार में जो हमें आवश्यकता है, जरूरत है जो हमारे बिहार को बदलने के लिए, वो जन स्वराज का विचारधारा ही सही था। प्रशांत को कितने दिनों से जानते हैं? करीब जब से उनकी पद यात्रा शुरू हुई तब से हम लोग को जानते हैं। उनके बारे में जानकारी तो हमें 2014 से ही थी, लेकिन जब पद यात्रा जब मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जी, उनका तभी से उनको कोई एक शख्सियत है, कोई शख्सियत है, उसके बाद प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, कुछ तो उनमें बात थी। सभी आपको भी किरण जी भरोसा होगा कि आपको भी विधायक बनाएंगे ही, भले 10 महीने के लिए ही बनाएंगे। बिल्कुल बन रहे हैं, 10 महीने के लिए बनेंगे और फिर 5 साल के लिए और बनेंगे। तो 10 साल का काम ही आपको अगले 5 साल के लिए पहुंचाएगा। जी 10 महीने जो आप काम करेंगी, बिल्कुल उसी पे ये मुझे पता है कि मुझे काम करना है। तो 10 महीना जब हम लोग काम करेंगे तो 10 महीने बनाम 5 साल चलेगा, उसके आगे भी। आखिर मूल समस्याएं तरारी की, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रही, क्या देखा आप? सबसे मूल समस्या तो पलायन ही है, और शिक्षा भी, क्योंकि जो हम लोग शिक्षा जो स्तर है उससे कोई बहुत अच्छा कोई विकल्प नहीं मिलने वाला है। फिर हमारे बच्चे जब तैयारी करके जाते हैं बाहर, कुछ बच्चे बहुत मेहनती में तो कुछ अगर किसी का कुछ हुआ पुलिस वगैरह में, नहीं तो सारे बच्चे लगभग मजदूरी करने जाते हैं। तो हमारी जनता का सबसे बड़ी समस्या है पलायन, और अभी जो बच्चों की शिक्षा है वो भी उसी ओर लेकर के जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसी का समाधान। एक तरफ जहां और उम्मीदवार हैं आपके टक्कर में, धनबल है, बाहुबल भी कह लीजिए वो है, कैसे लोहा लेंगी? मेरे समझ से सबसे बड़ा बल होता है जनता का। तो जनता का बल से हमको तक कोई भी बल सामने फिर नहीं रहता है। सैलाब भी सब जनता हमारी जब बहेगी, आपने हमारा नॉमिनेशन भी देखा होगा, तो उसमें जनता का समर्थन कितना रहा है, जनता कितना सैलाब रहा है। तो आगे आपको जब हमारा बाहुबलियों के सामने तो किरण जी जनता बोलेगी नहीं, तो क्या आप मानती हैं कि भीतर ही जनता बोलने की जरूरत है ना? जनता का वोट बोलता है, जनता कहाँ बोलता है? वोट बोलेगा जनता का वोट बोलेगा, पक्का ज्यादा है, पक्का है। ग्राउंड रूट पे हम लोग काम किए हुए, हमको पता है ना लोगों से हम लोग कैसे जुड़े हुए हैं, ये हमें पता है लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस उनका सेंटीमेंट हमसे कैसे जुड़ा हुआ है, ये तो हमको समझ में अच्छे से आता है। उन लोग सब जुड़े हुए हैं ना, हम लोग रहे उनके साथ। पुराना जो आपने काम किया है हाँ, उसका कहीं ना कहीं लाभ आपको मिलेगा। बिल्कुल उसी का लाभ है, पूरा उसी का लाभ है। तो आज हम जहाँ पे भी राजनीति में भी हैं तो वो जनता के ही कारण है, इस वजह से ये विश्वास है। किरण जी, कभी ऐसा नहीं लगा कि नई पार्टी है एकदम, अभी दूध मैंने जन्म ही लिया है इसने, न उसके कार्यकर्ता हैं, न कैडर अभी हैं, प्रशांत जी की जो पदयात्रा है उस इलाके से गुजरी भी नहीं है, तो मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को लेकर बूथ मैनेजमेंट आपका अभी कितना सही है? क्या इस पे पूरा आपने गहराई से होमवर्क कर लिया है? देखिए, पार्टी नहीं हो सकती है, पर प्रशांत किशोर राजनीतिक रूप से कोई नए नहीं है। उनको राजनीति का सारा ज्ञान उनको चाणक्य कहा जाता है।
तो आज 10 मुख्यमंत्री बनाने के बाद, एक प्रधानमंत्री बनाने के बाद उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। वो बड़ी बात, वो बिहार को बदलना चाहते हैं। ये बदल जाए, कितने उनका कहना है कि हम 10 साल में बिहार को 10 अग्रिम राज्यों में रखना चाहते हैं। ये बात है, ये हमारी ये है। और उसके बाद आपका कहना है कि जो भी मैनेजमेंट है, तो हमारा मैनेजमेंट यहाँ पे सारे भागीदारी जनता की है। क्योंकि कोई कैडर वगैरह भी हमारे जनता के बीच से ही है, सारे जनता ही, ये चुनाव हमारी सारे जनता मिलकर लड़ रहे हैं हम लोग। प्रशांत हमेशा कहते हैं कि जिसका हाथ पकड़ता हूँ उसे कभी हारने नहीं देता, तो क्या इसी विश्वास के साथ जुड़ी हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा भेजेंगे ही आप? वो हाँ बिल्कुल। छल से भेजें, दंड नहीं, से उनको भेजें, छल की जरूरत उसे होती है जो काम करना नहीं जानते हैं। जो काम करना जानते हैं उनके छल की जरूरत नहीं होती है। तो कोई ना कोई चीज तो प्रशांत में ऐसी होगी, कहते हैं कि जिसका हाथ पकड़ लिया उसे हारने नहीं देता। उनका काम करने का सीधा तरीका है, आप जो उनका भी काम देख रहे हैं, जनता की भागीदारी, वो सबकी भागीदारी ले रहे हैं। आप मुझे उम्मीदवार के रूप में भी देख रहे होंगे, तो आपको ऐसा भी कोई मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच से आए हुए हैं, तो पहले तो वो जनता की भागीदारी तो दिखाई रहे। 70,000 भुनिहार वोटर हैं, ये मान के चलिएगा आप, भारी पड़ेंगे कहीं आपको? 3 लाख में अगर 70,000 है भी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? 3 लाख वोटर्स में 70,000 नहीं है तो नहीं है। और आपको ऐसा लगता है कि 70,000 सिर्फ उधर ही जाएगा? आपको पहले वोट तो आने दीजिए ना। आपको पता है 70,000 में से, मतलब आपको ये विश्वास है कि उधर का वोट भी आपके तरफ? हाँ ऑफ कोर्स आ रहा। क्यों नहीं? कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिहार का बदलाव नहीं चाहता है? बिहार में ही रहना है, बिहार की स्थिति के साथ ही रहना है आपको, तो हर कोई बदलाव चाहता है। क्योंकि हम लोग इतने ईमानदारी से, हमारी पार्टी जो जन स्वराज, यहाँ पे जितने भी आपको लोग दिखेंगे, कैडर जो देख लीजिए या फिर कोई भी है, कहीं से भी है, सब कोई उतने ही ईमानदारी से, उतनी मेहनत से लगा हुआ है जैसे वो खुद उम्मीदवार हो। तो जहाँ पूरे बिहार की जनता लगी हो बिहार को बदलने में, अब उसके लिए आपको फिर और इसके लिए और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप अंतिम सवाल, प्रशांत की शराबबंदी को फिर से खोल देने के पक्ष में यदि आप तरारी की महिलाओं से मिलें और उनसे कहें कि जब हम जीत के आएंगे 2025 में तो शराबबंदी खोल देंगे, क्या तरारी की महिलाएं ही हमको बोली कि पहले शराबबंदी करवाइए कि खुलवाइए? नहीं, शराब बंद कीजिए। हाँ, तो हम बोले कि शराब तो बंद है। तो बोले कि कहाँ शराब बंद है? पहले शराब बंद करवाइए, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप शराब बंद करवा देंगे तब हम वोट देंगे। ये महिलाओं का क्या नाम है? आप बहुत सारी जगह, आपके नेता तो कहते हैं कि शराब खुलवा दीजिए, खुलवा देंगे हम आने पे। तो शराब, आपको भी पता है कि शराबबंदी जो है वो लागू नहीं है, वो अंदर से शराब घर घर बिक रही है, ये पता है ना। वो शराब की बात हो रही है। महिलाएं आपसे कह रही है ना कि शराब बंद कराइए, तो वो बंद कराइए। जो ओरिजिनल में जो शराब जो है